है ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो मैं स्टोरी या इवेंट आपसे नरेट करने वाली हूँ वो आपका पसंदीदा टॉपिक है। समझ गए होंगे शायद, क्योंकि गॉस्ट स्टोरी सुनना सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। और अगर वो ट्रू हो, किसी ने फील किया हुआ है और उसको सुनना, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है, डर भी लगता है, लेकिन सुनने में बहुत मजा आता है। तो ये जो इवेंट मुझसे शेयर किया है वो मेरे ही एक व्यूअर ने शेयर किया है, आसाम के डिब्रूगढ़ से। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उनका नाम नहीं बताने की भी रिक्वेस्ट की है। तो हम केवल यहाँ पर उनका जो जो भी एक्सपीरियंस हुआ और जो उनने और उनकी फैमिली ने फील किया वही आपसे नरेट करूंगी। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है जो ट्रू है, तो आप मुझसे जरूर शेयर करिए। यहाँ पर मेरा मेल एंड फोन नंबर दोनों ही दिया है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस आप चाहते हैं कि उसे मैं नरेट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप जरूर मुझसे शेयर करिए। क्योंकि अगर कोई भी हम गॉसिप स्टोरी भी सुनते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर निकल कर आती है जो दूसरे लोगों के काम आ सकती है। कि अगर हमने ये वाली प्रिकॉशंस ली तो, या इस तरह की कोई सावधानियां बरती, तो हमारे साथ इस तरह की कोई चीजें नहीं हो सकती है। तो इस स्टोरी में भी हमें इस तरह की चीजें जरूर पता लगेगी कि हमें अगर इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो थोड़े से हमको प्रिकॉशंस अवश्य ही लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है आपको अभी तक, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जब भी कोई नई स्टोरी आती है तो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। जो स्टोरी जैसे उन्होंने मुझे लिखकर भेजी है, मैं उसे ही अपने शब्दों में आपको सुना रही हूँ। तो ये स्टोरी जैसे मैंने बोला है कि आसाम के डिब्रूगढ़ से एक व्यूअर ने भेजी है। नाम, क्योंकि हमको बार बार स्टोरी में कुछ तो पुकारने के लिए नाम चाहिए ही, जो भी हमारा कैरेक्टर है उसके लिए, तो हम उनको नाम दे देते हैं राज। तो ये स्टोरी राज ने भेजी है, आप ये मानकर चलिए। तो स्टोरी का जो भी बैकग्राउंड है वो है कोविड के पहले वाला छोटा सा पीरियड और आफ्टर कोविड वाला जो पीरियड है उस समय की ये स्टोरी है। और जैसे मैंने बताया है कि ये आसाम के रहने वाले हैं, डिब्रूगढ़ एरिया में रहते हैं। और उस समय ये जब राज जिन्होंने ये सब फील किया था, ये सारे इवेंट उनके जीवन में घटित हुए थे, वो तब बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। अब तो वो जॉब भी करने लगे हैं। मतलब ये 19, 20, 21 मीन्स तब की ही स्टोरी है। जैसे राज ने बताया कि मिडिल क्लास फैमिलीज जैसी होती है वैसी ही उनका परिवार था। पापा, मम्मी, एक छोटी बहन और वो खुद। पापा बैंक में थे, मीन्स ठीक ठाक जैसे होता है एक नौकरी पेशा परिवार, उसी तरह की फाइनेंशियल स्टेटस थी। मम्मी हाउसवाइफ थी, छोटी बहन उस समय 12th में थी और ये सेकेंड ईयर में थे। ये सारा सेटअप मीन्स उन्होंने बताया। और जब ये सारा ही घटनाक्रम चल रहा था, तो ये लोग एक डिब्रूगढ़ जो इन्होंने शहर बताया है उसके ऐसे एरिया में रहते थे जो पुराना एरिया होता है इन जनरल, जो सिटी वाला एरिया जिसे हम कहते हैं, वहीं पे रहते थे। वहां पे क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो रहा था और जगह कम होती थी इस तरह का, या बहुत शोर शराबा होता था। और एक मिडिल एज में जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि हमारा खुद का भी अपना घर हो, हर बच्चे के पास अपना एक रूम हो। एक पर्टिकुलर एज में सभी लोग प्लान करते हैं कि खुद की ही प्रॉपर्टी खरीद ली जाए या खुद का ही मकान बनाया जाए या इस तरह की चीजें। तो ठीक इनके भी पेरेंट्स ने, क्योंकि दोनों ही बच्चे बड़े हो गए थे और उन्हें अलग अलग रूम्स की जरूरत थी, तो वो अपनी प्रॉपर्टी मीन्स अपने लिए मकान खोज रहे थे। जैसे अभी नए मकान बनते हैं तो वो थोड़े से शहर से दूर होते हैं, प्लस जो भी उनका नाम होता है वो भी ज्यादा होता है। तो इन लोगों ने भी पहले सबसे पहले ऐसे ही सर्च किया, आसपास के जो भी एरियाज में नए मकान बन रहे थे, फ्लैट बन रहे थे, वो देख रहे थे। लेकिन ऐसे सच कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां कॉलेज भी दूर होता, स्कूल भी दूर होता और पापा का बैंक भी दूर हो रहा था। साथ ही जो नए मकान बन रहे थे वो ज्यादातर थोड़े से दूर इलाकों में बन रहे थे, जो थोड़े लोनली इलाके थे। और उस समय
कुछ समय पहले तक भी आसाम को इतना सेफ नहीं माना जाता था, तो इनको भी यही था कि थोड़ा सा शहर के आसपास ही कोई मकान मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन बहुत दिनों तक सर्च करने के बाद भी उनको कोई अपनी रेंज में, अपने बजट में ऐसा कोई मकान ऐसा सच मिला नहीं। तो जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने इनको सजेस्ट किया इनके पापा को कि आप अपने सिटी में भी देखिए, जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ से कॉलेज पास हो, बैंक आपका पास हो, साथ ही स्कूल पास हो, मार्केट पास हो, में से सारी ही चीजें आसपास हो, आप ऐसे इलाके में सर्च करिए। इनके पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि जब बजट भी नहीं बन रहा है और जो हमारा सेटअप है वो भी बहुत डिस्टर्ब नहीं होगा, तो क्यों ना हम अपने आसपास ही घर देखें। जहां रहते थे वहां तो नहीं, लेकिन हाँ पुराने सिटी एरिया में ही इनको पुरानी एक प्रॉपर्टी अच्छी लगी। मीन्स कई सारे घर इन्होंने देखे, और क्योंकि सिटी एरिया था तो वहां पर कोई नए घर मिलने की तो संभावना बिल्कुल न के बराबर थी, पुराने घर ही थे। लेकिन इनके पेरेंट्स ने ही सोचा कि हम थोड़ा पैसा रिनोवेशन में डालेंगे, और अगर पुराना भी घर है तो उसको ले लेंगे और उसको नया जैसा ही कर लेंगे। तो कुछ दिनों की मेहनत के बाद इनको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई। प्रॉपर्टी ऐसी थी कि नीचे कुछ किचन, हॉल और एक बेडरूम वाला सेटअप था, ऊपर भी 2 कमरे थे, बड़ी बालकनी थी, ऊपर खुद की अपनी छत थी। और सबसे अच्छा जो इनके पेरेंट्स को और इन बच्चों को भी लग रहा था वो था कि घर के आगे भी बहुत सारी खुली जगह थी, जिसे हम पोर्च कह सकते हैं। वहां पे एक आम का पेड़ भी था, और पीछे जो इनकी मम्मी को सबसे अच्छी जो बात इस घर में लगी थी कि पीछे बहुत सारा एरिया खाली था, जहां पर आप किचन गार्डन बना सकते हैं, कुछ छोटी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं। और इनकी मम्मी को, जैसे इन्होंने बताया, कि गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि वो हाउस वाइफ थी, तो इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। तो कुल मिलाकर सभी लोगों को घर बहुत अच्छा लगा और बजट में भी आ रहा था, तो इसको इन्होंने परचेस कर लिया। कुछ दिन रिनोवेशन वगैरह हुआ, देन वो लोग दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में वो लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। उस समय इन जनरल, क्योंकि आसाम जैसे इलाकों में बहुत ठंडी होती, तो ठंड का ही सीजन था, लेकिन वो उस समय वहां पर शिफ्ट हुए। जब इन्होंने घर लिया तो आसपास भी बहुत ज्यादा लोगों से इन्होंने पूछताछ तो नहीं करी थी, लेकिन इनके एक तरफ, एक साइड तो अच्छे घर बने हुए थे, वहां लोग रह रहे थे, सामने भी ठीक था। लेकिन जो इनकी बिल्कुल जस्ट एक साइड और जो घर लगा हुआ था वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में था, मीन्स जर्जर अवस्था जैसा ही कह सकते हैं, और शायद उसमें कई बरसों बरस से कोई लोग नहीं रह रहे थे, ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन जब इनको ये घर पसंद आया तो इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया कि पास में एक घर टूटा हुआ है। मतलब इनको लगा कि कुछ कुछ भी वजह हो सकती है, इस तरह का कोई भी घर टूटा हुआ है, तो इस बात पे इतना फोकस इन्होंने किया ही नहीं। मीन्स एक अच्छी लोकेलिटी उनको अच्छी लगी, वो लोग वहां पे मूव कर गए। जैसे जब भी कोई हम नए घर में मूव करते हैं तो ठीक वैसे ही इन लोगों का था कि घर जमाने का सब लोगों का बड़ा शौक होता है, और यहाँ पे तो जगह भी बहुत थी, सब बच्चों को अपना अलग अलग कमरा भी मिल गया था। मम्मी भी बहुत खुश थी कि गार्डनिंग करेगी, ये सब चीजें अच्छी लग रही थी इन लोगों को। धीरे धीरे 1-1.5 महीने में पूरा ही घर इन लोगों ने अच्छे से सेट कर लिया। मम्मी को वहां पे कुछ हेल्पर्स भी मिल गई काम करने वाली। तो जैसे प्राइमरी जब सेटअप हो गया, सारा सामान लग गया, तो फिर मम्मी ने सोचा कि जो पीछे इनके खाली जगह थी उसको साफ कर लिया जाए और वहां पर कुछ वेजिटेबल्स या फूल, इस तरह की चीजें वहां पर लगा दी जाए। ऐसे ही आगे भी इनने थोड़ी अच्छे से सफाई कर ली और कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह लगा दिए। मतलब बहुत ही अच्छा इन लोगों ने पूरे घर को अरेंज कर लिया, और सब लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हमें घर मिला है। और सबकी अपनी हॉबीज भी वहां पूरी हो रही थी, क्योंकि ये पूरा ही परिवार ऐसा था जिसे गार्डनिंग या फूल पत्ते, सब्जी भाजी उगाना, ये सब बहुत पसंद था। तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि हमें बहुत ज्यादा स्पेस मिली, आगे भी घर के और घर के पीछे भी, जहां हम बहुत सारी चीजें उगा पाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा जो बेसिक सेटअप हो गया, उसके बाद मम्मी ने एक दिन जो माली या जो लोकल हेल्पर्स होते हैं उन 2 लोगों को बुलाया और पीछे का जो भी एरिया था उसको पूरा क्लीन करवा लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके एक तरफ एक पुराना घर था, क्योंकि घर ज्यादातर एक जैसे ही बने हुए थे कि आगे में पोर्च था और पीछे सब में खाली जगह थी। तो उस पुराने घर के पीछे भी खाली जगह थी, और जो बाउंड्री वाल थी दोनों के
घरों के बीच में वो भी टूट गई थी। तो मम्मी ने ये सोचा कि ये घर की भी तो पीछे जमीन है, हम वहां भी कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, मतलब उसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई रह नहीं रहा है, तो हम उस खाली पड़ी जमीन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो लोग भी 2 काम करने वाले आए थे, तो मम्मी ने उनसे बोला कि यहाँ की तो सफाई हो चुकी है, तुम इस घर के पीछे वाले एरिया की भी सफाई कर दो। तो उन लोगों ने थोड़ा नानुकर किया और ये कहा भी कि आप जितना गार्डनिंग करना चाहती हो वो तो आपके घर के पीछे ही है, वहां क्यों जा रही हैं, पुराना भी घर है तो मत करवाइए। लेकिन मम्मी को ये लग रहा था कि थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि पुराना घर था और बहुत बरसों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो बहुत झाड़ झंखाड़ हो रहे थे वहां पर। तो उनको लगा एक तरह से क्लीनिंग भी हो जाएगी, कोई अगर जंगली सांप बिच्छू वगैरह ऐसे कोई जानवर हैं तो उनकी भी मीन्स अगर कुछ होंगे तो वो भी सब साफ हो जाएंगे या पता लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मम्मी ने उन दोनों ही हेल्पर से वो वाली जगह भी साफ करवा ली। साफ करने के बाद 2-3 दिन तक थोड़ा सा जैसे कि मिट्टी विट्टी डाल के पूरा, जैसे हम गार्डनिंग के पहले सॉइल को तैयार करते हैं वैसे ही मम्मी ने वो भी सब करवा लिया। जब पूरी प्रिपरेशन हो गई उसके बाद मम्मी ने वहां पर सब्जियों के बीज डाल दिए, कुछ फूलों के प्लांट मंगाए थे वो वहां पर रोप दिए। मीन्स दोनों ही घरों के पीछे, मतलब क्योंकि बाउंड्री वाली इतनी कोई खास थी नहीं, वो टूट भी गई थी, तो और जब सफाई करवाई तो उसे बिल्कुल ही तोड़ दिया। तो पीछे वाला एरिया उनके घर का और जो साइड में जो घर था दोनों का एक सा ही हो गया। पूरे को इन्होंने क्लीन करवा के वहां पर इस तरह से पूरे में पौधे बीज ये सब डाल दिए। ये सब काम मम्मी ने ही अकेले किया, वो दिन में जितना भी उनको टाइम मिलता था वो उस समय में वो करती थी, वाटरिंग कर देती थी, या मतलब जो बेसिक जो जो चीजें होती है ना, जब भी हम कोई सब्जी वगैरह उगाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया। विंटर का टाइम होता था तो बहुत जल्दी भी वहां पे कहते हैं कि रात हो जाती है, तो दिन दिन में मम्मी 2-4 घंटे में इस तरह की चीजें करती थी। जब मम्मी ने पहले 1-2 बार उधर गई तो इससे उन्हें कुछ भी नहीं फील हुआ, नॉर्मल जैसे लगता है बिल्कुल वैसे ही लगा, क्योंकि शुरुआत के 1-2 बार तो जो काम करने वाले लोग थे वो भी उनके साथ थे। लेकिन तीसरी या चौथी बार जब वो दिन में ही वहां पर जो बीज लगाए थे उनको देखने गई थी कि उनमें से कितने सारे बीज जर्मिनेट हुए हैं, क्या हाल है, मीन्स कुछ पौधे लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो उनको ऐसे लगा कि जो घर था उसमें से कुछ फुसफुसाहट की कुछ आवाज आ रही है। तो जैसे हमको पहली बार में तो किसी को भी ये नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होगी या कुछ भूत प्रेत होंगे, ऐसे तो बिल्कुल भी कोई नहीं सोचता है, उन्होंने भी नहीं सोचा। उनको लगा शायद आसपास कहीं से कोई दूर कोई बात कर रहा है, उसकी ही फुसफुसाहट की आवाज मुझे शायद आ रही है। उन्होंने किसी से शेयर भी नहीं किया ये वाली बात की, ऐसा मुझे लगा। और क्योंकि एरिया काफी बड़ा हो गया था पीछे का, तो मम्मी रोज तो उधर नहीं जाती थी, तो फिर 4-5 दिन बाद फिर से उस तरफ गई। तो उस दिन उन्होंने वहां पर थोड़ी ज्यादा देर काम किया, वाटरिंग भी की, और जो भी बागवानी करते हैं तो जो जो भी काम होते हैं वो उन्होंने किए। तो जब वो काम कर रही थी तब उन्हें ऐसे लगा कि पीछे वाले मतलब जो घर है वहां से कोई उनको जैसे एक ब्लिंक, 1 सेकेंड के लिए नहीं होता, कोई जहां के बार बार देख रहा जा रहा है। तो उनको थोड़ा सा लगा, ये बात अजीब जरूर लगी कि इस घर में तो कोई नहीं रहता है, तो शायद मेरा ही कोई वहम है कि कोई अचानक से आ रहा है, मुझे झांक के जा रहा है। या क्योंकि देखिए पुराना घर था तो बहुत सारे उसमें जाले वगैरह भी लगे हुए थे, बहुत जैसे पेड़ में पीपल और बरगद और ये चीजें उगाती, उनकी भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ब्रांच और रूट्स भी वहां लटकी हुई थी, तो उनको लग रहा था शायद हिल रही है, इससे ही मुझे ये इंप्रेशन आ रहा है कि मुझे कोई झांक के देख रहा है। और एक और बात, उस घर में जो पुराना वाला जो इनका पास वाला जो घर था उसमें एक कुआं भी था, तो मम्मी को एक अट्रैक्शन ये भी था कि हम इस कुएं की सफाई कर लेंगे तो हमको जो वाटरिंग करने में जो भी हमने बागवानी की है उसके लिए भी हमको एक सोर्स मिल जाएगा, कि वाटर रिसोर्स मिल गया है तो हमको बहुत अच्छा रहेगा कि हम पूरे में पानी डाल सकेंगे। तो कुएं की भी सफाई अभी तक करवाई नहीं थी, लेकिन उनकी मम्मी का ये प्लान जरूर था। ये वाली बात जब ब्लिंक जैसा इनको लगा कि कोई उनको झांक के देख रहा है, वो उन्होंने अपने हस्बैंड से भी शेयर की, बच्चों को भी बताया कि मुझे ऐसे लगा कि कोई है
पास वाले घर में। हो सकता है ये भी कोई बेचने के लिए रखा हो, यहाँ भी कोई देखने आता हो, तो मुझे शायद वही लगा हो। मतलब उन्होंने खुद ही अपने मन से सोचा कि कोई देख भी रहा है, और क्यों देख रहा है या कौन हो सकता है वो भी उन्होंने अपने आप से ही देखा। मीनवाइल ऐसे हुआ कि अप्रैल आ गया, और अप्रैल में जैसे कि हमको मालूम है कि लॉकडाउन हो गया था पूरे ही इंडिया में, तो वहां पर भी सेम यही स्थिति हुई, लॉकडाउन हो गया। अब तो सब लोग घर में ही रहने लगे, मम्मी पापा दोनों भाई बहन सभी लोग घर में। और उस समय सब लोग कुछ ना कुछ घर में काम कर ही रहे होते हैं, क्योंकि सब मेड वगैरह आपको उस समय तो कुछ भी नहीं मिल रही थी। मीन्स सब लोगों का जीवन घर में ही कैद होकर रह गया था। लेकिन क्योंकि ये लोग इसलिए हैप्पी थे कि वाह हमारे पास तो बड़ा घर है, बहुत सारी जगह भी है, और मम्मी ने ऑलरेडी जो सब्जियां वगैरह लगाई थी वो अब थोड़े बड़े होने लगे थे पौधे, मतलब एक आध महीने में उनमें फल आने वाले थे, तो हमको ये सब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब लोग बहुत ही खुश थे कि हम ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह का खतरा भी नहीं होगा, प्लस हमें खाने पीने की भी जो बेसिक चीजें हैं वो मिल जाएगी, मतलब ऐसे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मम्मी और उनकी छोटी बहन, क्योंकि अब तो घर में ही सब लोग थे तो सब लोग हेल्प करते थे, क्योंकि पूरी फैमिली को गार्डनिंग का शौक था तो वो लोग भी मदद करते थे। तो मम्मी के साथ जब छोटी बहन उस एरिया में काम कर रहे थे, जो बगल वाला घर था और जो टूटा हुआ था, तो वहां पर उस दिन बेटी को भी, मतलब इनकी सिस्टर को, राज की जो सिस्टर थी, उनको भी आवाज आई कि कोई बार बार देख के जाता है, और कई बार कुछ आवाजें आती है, जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे हैं, या तेज जैसे चीखने की आवाज होती है, इस तरह की भी आवाजें उनको आई। उसने अपनी मम्मी से शेयर किया कि यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर है। तो ज्यादा लोगों को उस समय में ये था ना कि कोविड के कारण बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था, तो उस समय उन्होंने ये सोचा कि कहीं कोई माइग्रेट होके तो इस घर में नहीं आ गया छुपने के लिए या कोविड से बचने के लिए। तो इन्होंने ये बात राज को भी बताई, उनके पापा को भी बताई। तो ये वाली बात में थोड़ा सा उनको लगा, क्योंकि दो लोग बोल रहे हैं और मम्मी तो 2-3 बार से बोल ही चुकी थी कि इस घर में से कुछ ना कुछ फुसफुसाहट की आवाज आती है, या कोई अचानक से कोई ऐसे लगता है कि कुछ झांक रहा है, देख रहा है। तो पापा ने सोचा कि हम लोग कल दिन में जाएंगे और थोड़ा सा जहां जहां भी खिड़कियां हैं, जहां जो कांच लगे होते हैं, उनमें से झांक के देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं कुछ ऐसे तो नहीं कि कोई आके रहने लगा है, कोई मिसयूज करने लगे। तो दूसरे दिन उन लोगों ने, राज और उसके पापा और सभी चारों लोग गए, और उन लोगों ने वहां पे झांक के देखा, तो ऐसे जो कुछ नहीं दिखाई दिया। अंदर वो ही जो पुराने उनके सामान थे, क्योंकि वो सामान भी एज इट इज ही छोड़ के शायद चले गए थे, क्योंकि फर्नीचर वगैरह जो दिख रहा था वो बहुत ही टूटा फूटा दिख रहा था, मीन्स बहुत ही अस्त व्यस्त, जो बहुत पुराने घर नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति उस घर की भी थी। इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया, तो सब लोग सेटिस्फाइड हो गए। आगे से पीछे तक उन लोगों ने पूरा ही घर देख डाला बाहर से, तो इससे जो कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे मतलब कोई आया होगा या किसी ने जैसे अनाधिकृत प्रवेश किया होगा, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। तो पापा ने ये बोला कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ऐसा। और क्योंकि कोई अदर एक्टिविटीज हो ही नहीं रही थी, तो आपको पता लगे कि हाँ कोई रह रहा है या कुछ है। लेकिन जैसे सब लोग घर में थे तो रोज ही बागवानी करते थे, और वो समय सब लोग काटना चाहते थे कि घर में कुछ न कुछ बिजी रहे, काम करे। तो सभी चारों लोग, मम्मी पापा राज उसकी सिस्टर, पीछे ज्यादा टाइम उनका स्पेंड वही बागवानी में ही होने लगा। और क्योंकि यहाँ से उस घर के पीछे तक काफी लंबा बड़ा एरिया था, तो वहां तक वो लोग सारा ही काम करते थे। तो एक दिन उनकी मम्मी और पापा, क्योंकि पौधे अब तक काफी बड़े हो चुके थे, तो ज्यादा उन लोगों को काम करना था वहां पे। जब वो लोग काम कर रहे थे, तो उस दिन पहली बार उनके पापा को भी ऐसे आवाज आई कि कोई कराह रहा है, मीन्स जैसे कोई पेन में होता है और जैसे कराहता है, वैसे ही बिल्कुल उनको आवाज आई, और वो भी किसी महिला की आवाज आई। तब उन्होंने अपनी वाइफ को शेयर किया कि मुझे इस तरह की आवाज आई। मम्मी को भी लगा, मम्मी ने दोनों बच्चों को भी बुलाया, सभी लोगों ने। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूअस आवाज आ रही थी, पर आफ्टर सम टाइम मीन्स इंटरवल के बाद कुछ न कुछ आवाज, मतलब कुछ न कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे थे कि इस घर में कोई है। उन लोगों को डर भी लगा, लेकिन क्योंकि डर भी लग रहा है, लेकिन आप
उस समय कुछ कर ही नहीं सकते थे कि आप किसी की हेल्प ले लें या पुलिस बुला लें या कहीं किसी की अन्य कोई नेबर्स की मदद से देखें, या ऐसा कुछ भी उनको नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, अब तक उन लोगों की आसपास और जो अदर नेबर्स से थोड़ी बहुत पहचान हो गई थी। तो मम्मी ने जो दूसरे लोग थे, सामने भी रहते थे, साइड में रहते थे, उन लोगों से पूछा कि ये जो घर जो टूटा हुआ हमारे पड़ोस में है, इसमें कोई है क्या? अभी भी कोई आता है कभी कभी दिन में, जिसका भी घर है वो देखने आता है क्या? क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ आवाजें आती है। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, अभी तो इसमें कोई नहीं रहता है, और ये वाला घर तो कम से कम 20 साल से बंद पड़ा हुआ है, और मतलब इसको तो हम लोगों ने बोला है कि इसको डिमोलिश करवाया जाए, क्योंकि मोहल्ले के सभी लोग बोल रहे हैं कि इसको डिमोलिश करवा दिया जाए। तो इसमें तो कोई भी नहीं आता है, जो लैंडलॉर्ड है वो भी अब कहाँ है हमें नहीं मालूम है, क्योंकि कभी भी कोई भी देखने नहीं आता है इस घर को। लेकिन किसी ने भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि यहाँ पर कुछ है या डर वाली कोई बात बताई, ऐसा कुछ नहीं। तो इन लोगों को भी ऐसे कुछ डर नहीं लगा, यही ऐसे ही चलता रहा, और पीछे वो लोग काम करते रहे। कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती रहती थी, लेकिन कोई बड़ा इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे अप्रैल में ये लॉकडाउन लगा था, और शायद जुलाई की बात आ गई जब बारिश भी होने लगी, तब तक तो लॉकडाउन खत्म भी हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा जीवन थोड़ा सा नहीं होता है कि नॉर्मलाइज होने लगा था, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां थी। और जब तक हमारी बहुत सारी, जैसे राज ने बताया कि हम लोग ने सब्जियां यूज भी करना चालू कर दी थी, बहुत बढ़ गई थी, हम लोग बार बार जाते थे, तोड़ लाते थे। मीन्स हमें लगता था कि कोई है, कोई हमें नोटिस कर रहा है, कोई देख रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा कि हाँ बिल्कुल ही कोई दिख रहा है या हमें डर लगा है, ऐसे नहीं हो रहा था। मतलब इतनी ज्यादा प्रेजेंस से कोई चीज नहीं हो रही थी। लेकिन जुलाई की बात उन्होंने बताई कि जुलाई के एक दिन में, संडे का दिन था, और सभी लोग उधर ही उसी एरिया में काम कर रहे थे, मतलब बागवानी और ये सब, क्योंकि बहुत सब्जियां लगने लगी थी तो तोड़ भी रहे थे, और बहुत मजा हो रहा था मतलब फैमिली में। उसी टाइम इन सब लोगों ने ही एक साथ, सबसे पहले इनकी जो छोटी सिस्टर है उनने देखा कि घर की एक जो विंडोज जो पीछे की तरफ, जो पीछे भी एक ऐसे पोर्च जैसा ही एरिया था और थोड़ा वो कवर्ड था, तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक लेडी, एक छोटा बच्चा है उसके साथ, उसकी उंगली पकड़ के खड़ी हुई है। तो उसने इमीडिएट अपनी मम्मी को बोला, क्योंकि सब लोग इस तरह से, कोई कहीं काम कर रहा, कोई कहीं काम कर रहा, तो सबकी नजर उस तरफ तो नहीं थी, लेकिन बहन की नजर उस तरफ थी। तो उसने देख अपनी मदर को बोला कि हाँ अभी कोई एक लेडी और एक बच्चा खड़ा हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब 2-3 घंटे तक वो लोग काम कर रहे थे, तो इस पीरियड में जो राज के पापा थे उनको भी सेम यही चीज दिखाई दी कि एक लेडी दिखी हुई, खड़ी हुई है, और उसके साथ एक बच्चा भी खड़ा है, और लेडी जो असमी साड़ी पहनते हैं उसी तरह की साड़ी पहनी हुई है, और ऐसा मुंह तो नहीं दिख रहा है कि कैसा मुंह है, लेकिन हाँ दूर से ये दिखाई दे रहा है कि मतलब एक महिला है, उसके साथ उसका एक बच्चा भी खड़ा हुआ है। तो ये वाली बात इस दिन, क्योंकि 2 लोगों ने देखा, तो थोड़ा सा इन लोगों को ऐसे क्लिक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आसपास वाले भी कोई बात, बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, मकान मालिक इतने सालों से नहीं आया है, डिमोलिश करवाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ राज तो नहीं है इस घर में कहीं, या कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो इस तरफ वाले जो नेबर थे, तो इनकी मम्मी पापा उनको मिलने गए और उनसे पूछा कि आप मतलब ऑनेस्टली बताइए कि जो हमारे साइड वाला घर है वो किसका घर है, तो हम मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें आज एक लेडी दिखाई दी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी दिखाई दिया। तो जो लेडी थी, जो नेबर थी, वो एकदम से ही बहुत डर गई, बोले सच में आपको ऐसा कुछ दिखा है? तो इन्होंने बोला हाँ हमको तो बहुत दिनों से ऐसी इस तरह की आवाजें तो आ ही रही है, कभी कोई ब्लिंक करता हुआ दिखता है, अचानक मूवमेंट के लिए कुछ आवाजें आती है, कुछ चीजें दिखती है, या एकदम से जैसे कि कोई एक झोंका आ रहा है हवा का, इस तरह से हमें कई बार लगता है। और पीछे वाले एरिया से लेके जो कुआं है इनका पीछे वाला, वहां पर ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा फील होती है। तो जो नेबर थी उन्होंने फिर पूरा इंसिडेंट इन लोगों से शेयर किया कि एक्चुअल में ये घर क्यों खाली है, और ये घर हॉन्टेड एक तरह से हो गया था, इसीलिए इसके जो भी लैंडलॉर्ड थे वो इसे छोड़कर चले गए थे। फिर जब उन्होंने स्टोरी नरेट की तो ये बताया कि इस घर में जैसे कि सास ससुर होते हैं, वैसे ही एक पेरेंट्स थे, उनका बेटा था, एक डॉटर भी थी, और ये जो बेटा था
उसकी बहू और उसका भी बच्चा, मीन्स एक बड़ा परिवार था और जिसमें ये बहू और उसका बच्चा भी था। लेकिन जो बेटे का ये जो पेरेंट्स थे, मीन्स जो लेडी थी उसके जो सास ससुर थे उसको बहुत टॉर्चर करते थे लेडी को, जबकि उसका हस्बैंड और सारी मतलब जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह ठीक था, लेकिन उसके बाद भी लोगों के घर में क्लेश बहुत होता था, मतलब बहुत आवाज आती थी लड़ने झगड़ने की, आए दिन कुछ न कुछ चीजें मारपीट वगैरह होती थी, क्योंकि इनका बेटा जो था वो बहुत ड्रिंक भी करता था। और ऐसा भी सुनने में आया था कि उसका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा भी है। तो शायद यही सब वजह रही होगी कि इन लोगों के घर में बहुत सारी आवाजें आती ही रहती थी लड़ाई झगड़े वगैरह की। तो हो सकता है कि यही सब चीजों के बाद पता नहीं अंदर इन लोगों के बीच में क्या चलता था, क्योंकि जो इनकी बहू थी वो कभी भी हम लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी, या ये लोग करने नहीं देते थे, किसी से भी बातें नहीं करने देते थे। तो फिर कुछ दिनों बाद हमने सुना कि इनकी बहू और एक जो बच्चा था वो 4 या 5 साल का ही होगा उस समय में, उनने उनके ही पीछे का जो कुआं था उसमें कूद के आत्महत्या कर ली। और क्योंकि कोई ऐसा सुसाइडल नोट या ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, तो खास कुछ पुलिस इंक्वायरी में कुछ मिला भी नहीं और कुछ हुआ भी नहीं। और इसके ये जो इंसिडेंट हुआ उसके शायद 6 या 7 महीने बाद ही इन लोगों ने ये घर छोड़ दिया। तो सभी ज्यादातर जो मोहल्ले के लोग हैं उनको यही लगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट इनके घर में हो गया है तो शायद इन लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए इन लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जो काम वाले लोग होते हैं ना, मेहरी होती है या माली होते हैं, ड्राइवर होते हैं, तो उन लोगों ने बाद में ऐसे कई बार हमने लोगों से सुना था कि इनकी जो बहू और जो बच्चा था उसको इन लोगों ने पहले मारा था और उसके बाद खुद ही कुएं में डाल के इस तरह से प्लान किया कि वो सुसाइडल डेथ लगे। और वही जो इनकी बहू और जो बच्चा है वो तब से इस घर में घूमने लगे थे और शायद इन लोगों को बहुत हॉन्ट कर रहे थे या परेशान कर रहे थे या दिखने लगे थे। तो इसी लोग 6 महीने के भीतर ही ये लोग अपना घर खाली करके चले गए। और क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है तो अब तो किसी से उनका कांटेक्ट भी नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन ही बदल गई, 20 साल जितना समय हो गया, तो अधिकांश लोगों को तो मालूम ही नहीं कि कौन है इसके लैंडलॉर्ड, या कभी देखने भी नहीं आए वो, और ना ही उन्होंने इसको बेचने की भी कोशिश की है। तो ये जब स्टोरीज इन लोगों ने सुनी है, घर आके बच्चों को भी बताया, तो सब लोग जहां इस नए घर की खुशी में थे कि हमको बहुत अच्छा घर मिला है, अब सबके मन में एक अज्ञात भय हो गया कि वो लेडी तो अब हमें भी दिखने लगी, तो अब हमें भी परेशानी होगी। और मतलब घर इस तरह से बने हुए थे कि अगर आप उनके पीछे वाले एरिया में ना भी जाए तब भी आपको वो घर किचन से दिख जाएगा, बेडरूम से दिखेगा, बालकनी से दिखेगा, छत से दिखेगा, मीन्स हर तरह से दिखाई ही देगा। और विशेषकर जो कुएं वाला जो हिस्सा था वो तो पीछे ही लगा था, तो जहां पर बागवानी करते थे वहां से वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देता था। फिर ऐसे कई बार ऐसे हुआ कि बहुत ज्यादा मतलब वो फ्रिक्वेंटली चीजें होने लगी, दिखने लगी। हालांकि कभी भी उनने कोई हर्ट करने की कोशिश की हो या ऐसा कुछ, ऐसा कभी नहीं हुआ, बस वो दिखाई देती थी कहीं पे, कभी कुएं के पास खड़ी हुई है, पीछे जो पोर्च था वहां पे बच्चे की उंगली पकड़ के सेम एक ही पोजीशन में, मतलब फ्रिक्वेंटली हम सभी लोगों को दिखाई देने लगी। तो मेरी जो मदर है, मतलब राज की जो मम्मी, उनने यही सोचा कि क्योंकि हमको ये घर में ही रहना है और हम अभी ही हमने ये परचेज किया है और हम इसको इमीडिएट तो बेच नहीं सकते हैं, और जब हम उसको जो भी वहां पर वो जो प्रेत बन गई है, जो आत्मा है, जो असंतुष्ट है, वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसने कभी भी हमको हर्ट करने की कोशिश नहीं की है और ना ही कभी ये कोशिश की है कि वो हमारे एरिया में दिखाई दे। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए, या कुछ ऐसा पूजा पाठ करवा लें कि ऐसा कुछ बंधवा दें कि मतलब इसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए, हम भी शांति से रह सके बगैर कोई भय के या डर के। क्योंकि उस समय तक ऐसे हो गया था कि लॉकडाउन खत्म हो गया था, पापा फिर से बैंक जाने लगे थे, हालांकि बच्चों के स्कूल कॉलेज नहीं खुले थे, बच्चे तो रहते थे घर में, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर जो होता है ना कि कहीं कुछ दिख न जाए, कहीं कुछ हमें चोट ना लग जाए, या कहीं कुछ हमें हार्म न पहुंच जाए, क्योंकि जिंदा लोग
अगर दिखते हैं तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन अगर हमें एक बार भी मालूम पड़ जाए कि ये मृत है और हमें दिखाई दे रहे हैं तो सचमुच डर लगता है। और राज ने जैसे बताया कि जब वो हमें दिखती थी तो हमारा 2-4 दिन तो हमारे खराब हो जाते थे। हम पूरे समय डरते रहते थे कि कहीं इधर न दिख जाए, कहीं उधर न दिख जाए। मतलब एक अलग से ही अज्ञात भय जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल ही उसमें हम जीने लगे। मतलब पूरे जल्दी से हम पूरा कवर करके रखते थे, पूरे घर को बंद करके। और मम्मी का जो बागवानी वाला जो बहुत सबसे बड़ा उनका जो प्यार था वो भी अब कम होने लगा था, क्योंकि वो पीछे जाना ही नहीं चाहती थी। अगर जाते भी थे तो हम सब इकट्ठे होकर जाते थे, या कोई माली, या क्योंकि तब लॉकडाउन का असर कम हो रहा था तो लोग काम करने आने लगे थे थोड़े थोड़े, तो उनके साथ ही जाती थी। लेकिन जब थोड़ा ओपन हुआ तो मम्मी ने ये सोचा कि हमको कुछ सर्च करना चाहिए, कोई ओझा या तांत्रिक वगैरह हो उनको बुला के जरूर यहाँ पे हमें कुछ न कुछ करवाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही भय में जीते रहेंगे तो कितने दिन तक ऐसे चलेगा। तो अभी हम इस घर को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड का जो समय था वो ऐसा ही था कि अब जहाँ है वहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो हम बदल तो पाएंगे नहीं, तो हमको ये करना चाहिए कि हमको, क्योंकि अगर वो बार बार दिख रही है इट मीन्स उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन वो हमें हार्म नहीं पहुंचा रही। क्योंकि ये जो पूरा जो इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि हमने जनवरी में मकान लिया था और ये सब सितंबर अक्टूबर दिवाली के टाइम का बात हो गया था। मतलब जब नव दुर्गा आते हैं उस समय की बात हो गई। तो मम्मी ने सोचा कि नव दुर्गा के समय सबसे अच्छा समय है कि हम इसको मतलब मुक्ति दिला दें, कुछ पूजा पाठ करवा लें। तो ऐसे हमने जब सर्च करे तो कई सारे तांत्रिक ओझा वगैरह मिल गए। और ऐसे भी कहते हैं कि आसाम तो बड़ा ही प्रसिद्ध है इन सब चीजों के लिए। तो कुछ सर्च करने के बाद हमें, क्योंकि पापा ने भी बैंक में किसी से शेयर किया, इस तरह से कोई लिंक हमको मिले और हमको जो लोग इस तरह का काम करते हैं तंत्र का वो लोग हमको मिल गए। तो एक ऐसे ही तांत्रिक आए, उन्होंने पूरा घर घूमा और उन्होंने, क्योंकि अंदर तो कोई जा नहीं सकता था, लेकिन जो सराउंडिंग में घूमा और विशेषकर जब कुएं वाला एरिया देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो भी वो है लेडी, बस वो यही चाहती है कि न्याय तो वो मतलब नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि जिन लोगों ने भी उसके साथ जो भी किया वो तो अब हमें भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ है कैसे है। लेकिन हाँ, हम इसके लिए कुछ पूजा यज्ञ वगैरह कर सकते हैं ताकि इसकी आत्मा और इसके बच्चे की जो आत्मा है उनको मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा जो नवरात्रि के लास्ट के 3 दिन है वहां पर हमने एक बड़ी पूजा रखी और उनके ही एरिया में रखी, जो पीछे जो बागवानी जहाँ करती थी मम्मी, वहां से लेके जो कुएं वाला एरिया है वहां पर एक बड़ी पूजा उन्होंने की। बहुत सारे लोगों को लेकर आए वो, और क्योंकि बहुत जबकि सेफ नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी हमने ये एक डेयरिंग किया कि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया और वो वहां पे एक बड़ी पूजा संपन्न करवाई। और इसके साथ ही बहुत सारे जो सामान होते हैं महिलाओं को जो प्रिय होते हैं, साड़ी और जो भी उनके सुहाग के सामान होते हैं, बच्चों के सामान होते हैं, इवन हमने वहां पे मिल्क बॉटल, बिस्किट्स, ये सब चीजें भी जो जो भी उन्होंने बोला, पंडित जी ने या तांत्रिकों ने जो बोला, वो कुएं के मुंडेर पे रखे। और मतलब ऐसी जो लंबी पूजाएं हुई थी जो बहुत बहुत घंटे की हुई थी, और उसमें उन्होंने बार बार मतलब जो भी तांत्रिक पूजाएं जो किस तरह की हुई वो तो हम लोग को नहीं मालूम है, क्योंकि हम बच्चे तो उसमें नहीं बैठे थे। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे। और जब उन्होंने क्योंकि मम्मी, राज ने बताया कि जो मेरी मम्मी है वो बहुत ही इस तरह की ही लेडी है कि जो मतलब दूसरों का दुख नहीं देख सकती। तो उनको मतलब बीइंग ए लेडी ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था कि इसके साथ अगर ऐसा हुआ है सचमुच ही तो वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि वो बता तो सकती नहीं है, क्योंकि वो हमसे कांटेक्ट करने की अगर हमें दिखाई दे रही है इट मीन्स वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि उसको मुक्ति मिल जाए। तो अगर हम ये काम कर सकते हैं, उसको मुक्ति दिला सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तो मम्मी ने वहां पे जो भी यज्ञ हवन और पूजाएं हुई उसमें बिल्कुल बाय हार्ट प्रेयर किया कि तुम जो भी हो, हमें तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम है, कुछ पता नहीं है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम बस यहाँ से मुक्त हो जाओ और ये जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है इस सबको यहीं छोड़ दो। और जहां जो तुम्हारा गंतव्य है, जो डेस्टिनी है, वहां पे तुम चली जाओ अपने बच्चे के साथ। जब मम्मी ने इस तरह से पूजा के समय बहुत बार
ऐसे बोला, हार्ट बहुत बार प्रेयर किया। तो जो भी तांत्रिक या जो लोग थे उनने भी यही कहा कि जो मम्मी का जो हार्ट है वो इतना अच्छा, इतना प्योर है कि वो सचमुच ही चाहती थी कि इसको मुक्ति मिल जाए, और इसलिए ये पूजा बहुत अच्छी रहेगी। और सचमुच आप, जैसे राज ने लिखा है कि आपको बिलीव नहीं होगा, उसके बाद जिस दिन ये पूजा हमने परफॉर्म की, खत्म हुई हमारी पूजा, अष्टमी के दिन खत्म हो गई थी, उसके बाद हमने कभी भी वहां पे ना तो कोई आवाज सुनी, न उनको देखा। मीन्स जैसे कि वेनिश नहीं हो जाती कोई चीज, बिल्कुल ही वैसा हुआ। लेकिन हाँ, शुरुआत में हम लोगों को महीने 2 महीने तो डर लगता था कि हो सकता है अभी भी दिख जाए, अभी भी दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब जैसे अब हम, जैसे ये बात है 1920 की, 1920 की बातें हैं, और अभी हो गया है 2024, अभी भी हम उसी घर में रह रहे हैं। हमने भी अपने घर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी करवा लिया है, लेकिन हाँ, जो पीछे हमारे जो दोनों घरों के बीच की जो बाउंड्री वाल थी, हमने उसको बहुत ऊपर तक उठवा लिया है ताकि हमको उधर का कुछ दिखाई न दे। और मम्मी अभी भी बागवानी करती है वहीं पे, और बहुत सब लोग खुश हैं। लेकिन इसके साथ ही राज ने एक बात जरूर बताई है कि इस इंसिडेंट से हमें एक सबक मिला है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नई या पुरानी, और विशेषकर अगर पुरानी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप जरूर सर्च करिए कि जो बेचने वाला है वो क्यों बेच रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लीगल इश्यूज वगैरह तो होते हैं तो वो हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो उसको हम जान सकते हैं नेबर्स के द्वारा। जो आसपास जो भी लोग हैं, जिनसे भी आप बार बार पूछिए, तो आपको जरूर कुछ न कुछ, कोई ना कोई तो कुछ न कुछ बताता ही है। और उसके बाद ही तय करिए कि आपको ये प्रॉपर्टी लेना है या नहीं लेना है। और विशेषकर जैसे माना भी जाता है कि जितनी भी इस तरह की प्रॉपर्टी जहां पर कुआं होता है, तो आप मान के चलिए वहां पर अगर किसी की मौत हुई है तो वो जगह ज्यादातर हॉन्टेड हो ही जाती है। तो अगर आप भी कोई ऐसा पुराना प्रॉपर्टी लेते हैं, पुराना मकान खरीदना चाहते हैं, और वहां पे कुआं भी बना है, या आसपास सराउंडिंग में कुछ टूटे फूटे जर्जर घर है, तो मत लीजिए। या बहुत देख परख के पूरी स्टोरी जानिए, पास्ट जानिए, फिर इस प्रॉपर्टी को परचेस करिए। तो ये इस स्टोरी में सबसे बड़ा जो राज ने भी बोला कि हमारे लिए लर्निंग थी कि एकदम से ही कम सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ ले लेते हैं। लेकिन हम बहुत कुछ पास जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। तो कैसा लगा ये आपको पूरा ट्रू घोस्ट इवेंट? अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई ट्रू इवेंट है, आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूं ताकि लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए ट्रू इवेंट के साथ या एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।